भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से हिमालय का पर्वतीय प्रदेश एक है। इसकी उत्पत्ति भौगोलिक और भौगोलिक दृष्टि से जटिल है, क्योंकि इसका भौगोलिक इतिहास अति प्राचीन है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति, गंगा के मैदान की उत्पत्ति और तटीय मैदान की उत्पत्ति उतना जटिल नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कितने चरणों में हुई, कितने काल में हुई और किस तरह से जियोसिंक्लाइन के कई प्रकार बांटे गए हैं। जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति एक उथला, गहरा, लंबा समुद्र होता है। टिथीस एक जियोसिंक्लाइन था, जिसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और इसके उत्तर में तिब्बत का पठार या तिब्बत मैसिफ या तिब्बत शील्ड या तिब्बत बेसल कॉम्प्लेक्स था, जो अंगारालैंड का एक महत्वपूर्ण भाग था। और तिब्बत पठार के दक्षिण में एक खड़ा कगार था, जिसके दक्षिण टिथीस भूसन्नत थी। इस टिथीस महासागर या भूसन्नति को पॉलीजियोसिंक्लाइन बहुभूसन्नति कहा जाता है, क्योंकि इसकी इतनी अधिक चौड़ाई थी कि इसमें से हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। सबसे उत्तर में हिमालय का ग्रेटर हिमालय पार्ट स्थित है। इस मानचित्र में हिमालय के विभिन्न चरणों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए इस इंडिया के मानचित्र पर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट में पीरियड, विभिन्न काल प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरे कॉलम में माउंटेन्स का नाम लिखा गया है और तीसरे कॉलम में जियोसिंक्लाइन्स का नाम, जिसमें से इनकी उत्पत्ति हुई, लिखा गया है। सबसे उत्तर में हिमालय की श्रेणी ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई। इयोसीन काल के नाम के आधार पर इस भूसन्नति को, जिससे ग्रेटर हिमालय निकला, इयो जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। इयो जियोसिंक्लाइन और ग्रेटर हिमालय का विस्तार पश्चिम में पामीर की गांठ से शुरू होता है और पूरब में नामचा बरुआ तक यह एक श्रेणी के रूप में है। नामचा बरुआ से यह श्रेणी दक्षिण मुड़ गई, जिसके मुड़ने का कारण इसके पूरब में म्यांमार का पठार, शान का पठार या म्यांमार प्लेट है और यहाँ पर भूसन्नति भी उसी के समानांतर उसके पश्चिम से दक्षिण दिशा में मुड़ी थी। मुड़ने का एक और महत्वपूर्ण कारक है इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग, जहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उसका उत्तर पूरब की तरफ आगे बढ़ना और इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग मेघालय का पठार, मेकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। अब हम देखते हैं दूसरी पर्वत श्रेणी मिडिल और लेसर हिमालयाज। स्मरण रहे कि ग्रेटर हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार की संरचना अत्यधिक पुराने अंगारालैंड के ग्रेनाइट और नीस है, जबकि ग्रेटर हिमालय की चट्टान अवसादी है और तिब्बत पठार के चट्टान की तुलना में मुलायम है। इस तरह से तिब्बत पठार और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच एक हिंज लाइन है। हिंज रेखा वह रेखा होती है जो 2 संरचनात्मक प्रदेशों को अलग करती है। इस हिंज रेखा के उत्तर में तिब्बत पठार की पुरानी संरचना और उसके दक्षिण में ग्रेटर हिमालय की अपेक्षाकृत नवीन संरचना है। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में
हम देखते हैं मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसका समय है मायोसीन पीरियड, इयोसीन के पश्चात मायोसीन, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि पहले ग्रेटर हिमालय बना और ग्रेटर हिमालय इयोसीन काल में बना, जिसके नाम पर इयोजियोसिनक्लाइन रखा गया। उसके कुछ समय पश्चात मायोसीन पीरियड में मिडिल या लेसर हिमालय की उत्पत्ति हुई और मायोसीन के नाम के आधार पर इस जियोसिनक्लाइन का नाम मायोजियोसिनक्लाइन या मायोभूषण्यत रखा गया, जो इयोजियोसिनक्लाइन के पैरेलल या समानांतर दक्षिण स्थित थी। मिडिल या लेसर हिमालय के ठीक दक्षिण शिवालिक या आउटर हिमालय स्थित है। शिवालिक या आउटर हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसीन पीरियड में हुई और प्लायोसीन समय के आधार पर इस भूषण्यति का नामकरण प्लायोजियोसिनक्लाइन कहा गया। ध्यान रहे कि ये जियोसिनक्लाइन पूरब में नामचा बरुआ के पास जाकर दक्षिण मुड़ी हैं। परिणामतः ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय नामचा बरुआ के पास से दक्षिण क्रमशः मुड़ गए हैं और इनका दक्षिण की तरफ विस्तार इनकी पूरब से पश्चिम घटती ऊंचाई के आधार पर आंका जा सकता है। इस तरह से यह तीनों श्रेणियां नामचा बरुआ से लेकर और मिजोरम तक पूर्वांचल हिमालय कहलाती हैं। इस प्रकार से इयोसीन में ग्रेटर हिमालय इयोजियोसिनक्लाइन से निकला, मायोसीन काल में मिडिल हिमालय मायोजियोसिनक्लाइन से और प्लायोसीन काल में शिवालिक प्लायोजियोसिनक्लाइन से निकला। हाँ, काराकोरम हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले अर्थात मेसोजोइक काल के अंत में हुई और काराकोरम को हिमालय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। काराकोरम श्रेणी को ट्रांस हिमालय या हिमालय पार श्रेणी कहा जाता है, जो यद्यपि इस टिथिस भूषण्यति के उत्तरी भाग से ही निकली। उसका कारण प्रायद्वीपीय पठार के अरावली भाग का उत्तर की तरफ बढ़ा होना और उसका द्रास के पास दबाव पड़ना था। लेकिन ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक की उत्पत्ति में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रभाग का समूचा दबाव था। इस प्रकार से काराकोरम फेज ग्रेटर हिमालय फेज से अलग है। यह रहा विवरण जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल हिमालय की उत्पत्ति का। स्पष्ट हो रहा होगा कि पश्चिम की तरफ यह श्रेणियां आपस में दूर दूर हैं, जबकि पूरब की तरफ यह आपस में पास हो गई हैं और यहाँ पूर्वी भाग में घाटियाँ सकरी हैं, जबकि पश्चिम भाग में घाटियाँ चौड़ी हैं। इसका दो कारण हो सकता है, एक तो पश्चिम में भूसंरचना का चौड़ा होना और दूसरा पूरब में अधिक भौगर्भिक या विवर्तनिकी दबाव का पड़ना। इस प्रकार से यह रही हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों की जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल ओरिजिन और उसके 3 चरण।